नमस्कार, ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश चौधरी। आइए नज़र डालते हैं इस सप्ताह की खेती व ट्रैक्टर उद्योग से जुड़ी प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं पिस्ता जीपीएस किट की। ट्रैक्टर जंक्शन किसान भाइयों के लिए लेकर आया है सबसे किफ़ायती जीपीएस ट्रैकर। इस उपकरण को आप अपने ट्रैक्टर, कार, बाइक या अन्य किसी वाहन में लगा सकते हैं और इसकी मदद से उस वाहन के बारे में सभी जानकारी घर बैठे अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। अधिकांश किसान अपने ट्रैक्टरों को किराए पर संचालित करते हैं, जिससे उन्हें अच्छी खासी मासिक आमदनी होती है। लेकिन अगर ट्रैक्टर पर सही निगरानी न हो तो किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। पिस्ता जीपीएस किट ट्रैकर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसान कई तरह के नुकसान से बच सकता है। मात्र 5,999 रुपये की लागत वाला यह उपकरण वाहन में आसानी से फिट हो जाता है। ट्रैक योर ट्रैक्टर लाइव लोकेशन व एंटी थेफ्ट फीचर्स वाला यह डिवाइस 21 महीने की वारंटी के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत लगभग 22 लाख किसानों को 4,686 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक से प्रदेश के 22 लाख किसानों के खाते में 4,686 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इससे किसानों को फसल बीमा का लाभ सीधा उनके खातों में दिया गया। जानकारी के अनुसार राज्य में खरीफ वर्ष 2019 में 37 लाख किसानों द्वारा फसल बीमा कराया गया था, जिसका बीमित क्षेत्र 61.09 लाख हेक्टेयर था तथा किसानों से कुल राशि 343.81 करोड़ रुपए अंश लिया गया। इसमें राज्यों द्वारा दिया गया अंशदान 1,072.44 करोड़ एवं केंद्र द्वारा 1,072.44 करोड़ रुपए था। इस प्रकार कुल 2,488.69 करोड़ रुपए प्रीमियम बीमा कंपनियों को भुगतान किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा मनोहर ज्योति योजना चलाई जा रही है। इस योजना में घर की छत पर सोलर सिस्टम लगाने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। हरियाणा में घरों पर सोलर सिस्टम लगवाने के उद्देश्य से मनोहर ज्योति योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत हरियाणा सरकार सौर ऊर्जा पैनल लगवाने के लिए सब्सिडी दे रही है। राज्य सरकार का मकसद है कि हर घर में सोलर पैनल लग जाए ताकि सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 150 वाट का सोलर पैनल दिया जाता है। इसके साथ ही एक लिथियम बैटरी भी मिलती है। इसके अलावा 6 वाट के 2 LED बल्ब, 9 वाट की एक LED ट्यूबलाइट, 25 वाट वाला एक छत का पंखा और एक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मुहैया कराया जाता है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक खुशखबरी है। मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 1 करोड़ किसानों के खातों में अब हर साल 10,000 रुपये आएंगे। योजना की शुरुआत 25 सितंबर से हो चुकी है। इस योजना के शुरू होने पर किसानों को सालाना 2 किस्तों में 2,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इस योजना के अतिरिक्त पीएम सम्मान निधि की राशि अलग से किसानों के खातों में आएगी। इस तरह मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि से प्राप्त 4,000 रुपये एवं पीएम किसान सम्मान निधि से प्राप्त 6,000 रुपये किसानों के खाते में आएंगे। इस तरह से किसानों के खाते में सालाना कुल 10,000 रुपये की राशि केंद्र व राज्य सरकार की ओर से ट्रांसफर की जाएगी। कृषि बिलों के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने वाला एक कदम उठाया है। सरकार ने गेहूं, चना सहित 6 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में सोमवार शाम MSP में वृद्धि के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि गेहूं, चना, मसूर, सरसों, जौ और कुसुम का MSP बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में MSP बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें गेहूं का MSP 50 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1,975 रुपये कर दिया गया है। इससे गेहूं किसानों को लागत पर 106% तक लाभ मिलेगा। हल्दी की उन्नत खेती किसान भाइयों के लिए अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है। कई तरह के कामों में हल्दी का उपयोग किया जाता है और इसके एंटीबायोटिक गुणों की वजह से बाजार में इसकी काफ़ी मांग रहती है। हल्दी अपने पीले रंग व गुणों के कारण भारतीय मसालों के रूप में भोजन बनाने में प्रयोग में लाई जाती है। इसके अलावा कोई भी मांगलिक कार्य हो उसमें हल्दी का प्रयोग शुभ माना जाता है। हल्दी का उपयोग भगवान के पूजन में भी किया जाता है। वहीं काली हल्दी का उपयोग तांत्रिक प्रयोगों में किया जाता है। इसके अलावा हल्दी में एंटीबायोटिक गुण होते हैं, जिससे इसका प्रयोग घरेलू रोग उपचार में भी किया जाता है। आयुर्वेद में इसे औषधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार हल्दी बहुउपयोगी फसल है। यदि इसका व्यावसायिक रूप से उत्पादन किया जाए
तो हल्दी की फसल से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। किसानों के लिए विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टर और टिलर बनाने वाली कंपनी वीएसटी ने एक नया पावर टिलर लॉन्च किया है। 12 HP के इस पावर टिलर से किसान भाई अपने खेती के कार्य आसानी से कर सकते हैं। वीएसटी कंपनी 5 दशकों से भारतीय किसानों के बीच मिनी ट्रैक्टर व टिलर्स के निर्माण में जाना माना नाम है। यह पावर टिलर कंपनी ने वीएसटी किसान के नाम से लॉन्च किया है और इसकी टैगलाइन है, हर किसान के लिए सफलता। वीएसटी के सभी उत्पाद पूरी तरह स्वदेशी हैं। बेंगलुरु के पास मलूर में कंपनी अपना निर्माण का काम करती है। यहाँ 2 शिफ्ट में काम चलता है और प्रतिवर्ष 70,000 उत्पाद बनाने की क्षमता है। कंपनी के उपाध्यक्ष श्री भीम रेड्डी ने बताया कि पहले चरण में उत्पाद को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में लॉन्च किया जाएगा और दूसरे चरण में भारत के अन्य बाजारों में लॉन्च किया जाएगा। किसान भाइयों, ये थी इस सप्ताह की खेती व ट्रैक्टर उद्योग से जुड़ी प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।